खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। वो जो जिंदा और जावेद है और जो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, जिसने कहा देख मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल-बाद जिंदा रहूंगा, ये मेरे मसीहा खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज किताब मुकद्दस में मरकूम है। जनाब मुबशर लुकमान साहब, आपने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के एवज आपको बहुत खिफत उठाना पड़ी। डॉक्टर जमील नासिर साहब ने मन ओवन लफ्ज ब लफ्ज आपको जवाब दिया। जब आप जिसारत करें तो अहले किताब से पूछ लिया करें, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद है, ऐ ईमान वालो जब तुम्हें समझ ना आए तो अहले किताब से पूछ लिया करो। अहले किताब शायद आपको मालूम नहीं कि कौन है। मैं आज आपको यह भी बता दूं, कंपैरेटिव रिलीजन का मैं तालिब इल्म हूं। दुनिया में 3 ऐसे मज़ाहिब हैं जो डिवाइन कहलाते हैं, जो सेमेटिक कहलाते हैं। शायद आपको मुश्किल हो ये समझने में। There are 2 types of religion in the world, divine and non-divine, Semitic और non-Semitic। सादा अल्फाज में बता दूं, इल्हामी और गैर इल्हामी। मुबशर साहब, आज आपको मैं बता दूं, और इन 3 इल्हामी मज़ाहब में यहूदियत, मसीहत और इस्लाम शामिल है। और जब आप जनाब मुबशर लुकमान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, जब आप किसी बात के लिए बोलें तो ये बात समझ लें कि हम अहले किताब हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, शायद आपको मैं बताता चलूं कि आपको आपके नाम का मतलब ही नहीं मालूम कि आपके नाम का मतलब क्या है। मुबशर, और मुबशर को इंग्लिश में एवेंजलिस्ट कहते हैं। जरा जाके देखिएगा, गूगल कीजिएगा। एवेंजलिस्ट का मतलब है खुशखबरी देने वाला। एवेंजलिस्ट का मतलब है बिशारत देने वाला, गुमराह लोगों को खुदा ताला की तरफ लेकर आने वाला। आपने अपने नाम के खिलाफ काम किया है, आपने लोगों को गुमराह किया है, लेकिन हम लोग गुमराह होने वाले नहीं। शायद आज आपको आपके नाम का मतलब समझ आ गया हो। तो मैं आपको बता रहा था, देयर आर 2 डिवाइन रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। जब आप ये बात कहते हैं तो अहले किताब को उनसे पूछ लिया करें कि मुझे आप आकर बताएं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये अदबी इल्मी बात या गुफ्तगू है या प्रोग्राम है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो इल्मी नहीं था। वो मैन्यूस्क्रिप्ट आपको लिख कर दिया कि आपने तहकीक की नहीं। आप उस किताब के बारे में कोट कर रहे हैं जिसको आपने पढ़ा ही नहीं। आप उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप मतरूक समझते हैं। आप उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी नज़र में रिजेक्टेड और मनसूख हो गई है। तो आपका ईमान कहां गया? कुरान मजीद यूं फरमाता है कि जब तक तुम तौरात शरीफ और अंजील शरीफ और ज़बूर शरीफ पर ईमान नहीं लाते तो आपका ईमान इनकम्प्लीट रहता है। आपको तो ईमान, आपको यह भी नहीं मालूम कि ईमान की डेफिनेशन क्या है, ईमान है क्या। जब आपको ईमान का पता ही नहीं तो आप ईमान किस पर रखेंगे? मैं आज आपको बताता हूं कि ईमान की डेफिनेशन क्या है। किताब मुकद्दस में इब्रानियों के नाम खत, उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है, खुदा का इल्हाम आपके पास नहीं है, तो मुझे बताइए, मैं एक कॉपी आपको भेज देता हूं और पढ़िएगा जाके इसको।
तलावत कीजिएगा, क्रिटिकल निगाह से नहीं, तनकीद करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईमान के लिए। मैं आपको बताता हूं कि ईमान है क्या, क्योंकि आपने ईमान की बात ही नहीं की। इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत में आपके सामने तलावत करने की सादत हासिल करता हूं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत। आप में ईमान नहीं तो आप कैसे ईमान रखेंगे तौरात शरीफ पर? आप कैसे ईमान रख सकते हैं ज़बूर शरीफ पर? आप कैसे ईमान रखते हैं अंजील शरीफ पर? अगर आप ईमान रखते होते तो आप ये ना कहते कि क्रिसमस एक हकीकत है या अफसाना है। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपने ये कहना था मुबश्शिर लुकमान एक हकीकत है या अफसाना है, आप इसके ऊपर बात करते हैं। सूरज मशरिक से क्यों निकलता है, इस पे बात करते हैं कि हकीकत है या अफसाना है। इंसान की रूह कहां पर जाती है, इसके ऊपर बात करते हैं कि हकीकत या अफसाना है। मैं इस दुनिया में क्यों हूं, इस पर बात करते हैं कि मैं हकीकत या अफसाना है। लुकमान साहब, जब आप जसारत करें इल्हाम के ऊपर बात करने की, तो इल्हाम के ऊपर ईमान लाना बड़ा जरूरी है। आप अपने नाक़िस इल्म से मुकम्मल इल्म को साबित नहीं कर सकते। और बाइबल मुकद्दस साइंस की किताब नहीं है, बाइबल मुकद्दस ईमान की किताब है, बाइबल मुकद्दस निजात की किताब है, बाइबल मुकद्दस छुटकारे की किताब है, साइंस की नहीं। साइंस को जरूरत नहीं है बाइबल मुकद्दस को साबित करने की, बल्कि साइंस मोहताज है बाइबल मुकद्दस के। शायद आपको इकबाल का वो शेर याद नहीं कि काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान कि गुम इसमें है आफाक। इस किताब मुकद्दस में आफाक गुम है। अपने नाक़िस इल्म से आप इसकी तफसीर नहीं कर सकते। आपको यह भी नहीं मालूम कि तफसीर होती क्या है। क्रिसमस तो दूर की बात है। डॉक्टर जमील नासर ने, मैं दोबारा हवाला दूंगा, आपकी धज्जियां उड़ा दी हैं। जब आप बात करें तो मसीही दानश्वर को बुलाएं, मसीही मुकातबे फिक्र को बुलाएं, मसीही इल्म दीन को बुलाएं और उनसे पूछें शरई मसाइल वो क्या है। सिर्फ और आज तक आप देखें कि कितने आलिम दीन आपके सामने आ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा खुदाबंद गयूर खुदाबंद है, हमारा कलाम गयूर कलाम है। आपको ये मालूम नहीं कि 1,24,000 अंबिया आए और किसी ने ये नहीं कहा, आप जरा गौर से सुनिए, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने ये दावा नहीं किया, मुबश्शिर लुकमान साहब, किसी कलाम ने, किसी इल्हाम ने यह दावा नहीं किया कि ये कलाम है कैसा। अगर आप पढ़े दूसरा पत्रस उसका पहला बाब उसकी 19वीं आयत, मैं रिपीट करता हूं, दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। और हमारे पास, मसीहों के पास, हम ईसाई नहीं, पहले आपको बता दूं, जब आप अगला प्रोग्राम करें तो ईसाई को छोड़ दीजिएगा, मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा। और हम अकलियत नहीं, हम कौम हैं। मैं कोट करता हूं बाइबल मुकद्दस को, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर इस पर गौर करते हो, समझ कर, लुकमान साहब समझ कर, आप बेसमझी बात मत कीजिए। जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है, बाइबल मुकद्दस एक चिराग है, अंजील शरीफ एक चिराग है, ज़बूर शरीफ एक चिराग है, जो अंधेरी राह में रोशनी बख्शता है जब तक पौ ना फूटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। अगली आयत, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे।
جناب علی، میں اس بات کو کنٹینیو کروں گا اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نبوت ہے کیا، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ روح القدس ہے کیا. بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے روح القدس کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا ایمان ہے حضرت سیدنا عیسیٰ المسیح روح اللہ ہے، تو روح کے بولنے کے لیے روح میں ہونا بڑا ضروری ہے. خدا آپ کو برکت دے. آمین ثم آمین.